जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 30 जनवरी 2022। एक्सपायरी, ट्रेंडिंग और बोरिंग। पहले डिस्क्लेमर, बाकी बातें बाद में। गाइस, ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितनी वीडियोस में आता हूँ लर्निंग पर्पस में आता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल के रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो में बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल। अब आते हैं व्यू पे। गाइस, ये है निफ्टी का चार्ट, वनडे का चार्ट, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे सर ये दो ऊपर की लाइनें क्या टांग रखी हैं, एच देख के टांगी। सर एच देख के टांगी, इसमें तो रेजिस्टेंस निकाले हैं अभी। अगर मार्केट मार्केट है सर, मार्केट इज सुप्रीम। अब अब एच जो दिखा रहा है वो एक अलग मैटर है। हो ऐसे तो कल भी आज सुबह 220-25 के आसपास ओपनिंग दिखा रहा था, हुई नहीं। वहाँ से डिप भी लिया, ऊपर नीचे लास्ट में आके उसने उसी लेवल पे आया। तो हमने वो लेवल नहीं कंसिडर करना होता कि एच किया। अब सुबह क्या होगा पता नहीं। अब भगवान जाने 18,000 ही खुल जाए, भगवान जाने 18,300 दिख रहा है, 500 खुल गया, क्या कर लोगे? कुछ कर तो नहीं सकते ना। जो खुलेगा उसे सेट तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए एच को देख कर ट्रेडिंग नहीं करनी ना बॉस, ठीक है ना। ये मैंने एक हर्डल लगाया कि इसको अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिल सकता है। लेवल प्रॉपरली अपडेटेड है, वो लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं वो पीछे के वो करने के चक्कर में। एग्जैक्टली लेवल टेलीग्राम पे अपडेटेड है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं कुछ ट्रेड्स भी देता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको कल क्लियर बताया था, सी वाला भी मरेगा और पी वाला भी मरेगा। आज पूरा दिन मार्केट वहीं घूमता रहा, लगने को गया जी भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, सब कुछ कर्म किया उसने, लेकिन वो घूम फिर के वहीं बंद हो गया जहाँ वो खुला था। निफ्टी ने अपना हाई तोड़ा, नो डाउट है। निफ्टी में हमने ट्रेड ही नहीं किया, एक सिंगल ट्रेड नहीं किया आज निफ्टी में। मार्केट जब बहुत अच्छा खासा गैप अप हो जाए ना, 10 में से 8 बार निफ्टी उस दिन बोरिंग हो जाता। गैप डाउन में मोस्टली फिर भी चांस मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि क्योंकि जब नीचे की तरफ जाता तो ट्रेंडिंग बनता है, ऊपर जाके 10 में से 8 बार हमेशा बोरिंग हो जाता है, ठीक है ना। वो एक ही रेंज में फंस जाता है। खैर आज तो बैंक निफ्टी भी फंस गया था, लेकिन उसका रीज़न भी है ना कि सर काफ़ी लंबी चढ़ाई, आप चढ़ते ही आ रहे हैं, चढ़ते ही आ रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं जाकर थकावट तो आएगी, ठीक है ना। स्पीड भी स्लो होगी, चाहे आप और ऊपर जाओ, लेकिन अब आप जो स्पीड का मोमेंटम हो वो थोड़ा कम कम होता चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैटर होती हैं, और ऑप्शन बायर को स्पीड चाहिए होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे सर ज्ञान हो गया ज़्यादा, व्यू पे आओ। सर निफ्टी अब कल कैसे ओपन होगा कैसे नहीं होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। ऑप्शन चेन एनएससी की तो काफ़ी दिनों से सही ढंग से वर्किंग ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो और जो ऑप्शन चेन आप देखते हो मत देखो, अभी फ़िलहाल उसमें कोई प्रॉपरली अपडेट नहीं हो रहा उसमें, ठीक है ना। बाकी जो भी हम डाटा निकालते हैं कैश का, इक्विटी का, ये सब कुछ करते हैं जो हम अपनी तरफ से निकालते हैं, तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि सिर्फ जो इंडेक्स को बढ़ाने के लिए सिर्फ कुछ स्पेशल चौक, जिसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ, उन्हीं के ऊपर फोकस करके इंडेक्स को बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए तो गैप अप या कुछ ऊपर बढ़ने के बाद वो फंस जाता है एक ही रेंज में जाके, ठीक है ना। फिर एक स्टॉक को थोड़ा सा गिरा लेते हैं, दूसरे को बढ़ा देते हैं, वो नीचे आता है, फिर दूसरे को बढ़ा के ऊपर ले जाते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आपको लग रहा है कि भैया मार्केट आ गई, ऊपर आ गई, एग्जैक्टली देखा जाए 17,900 के बाद मोमेंटम मिसिंग है। मतलब 17,945 के बाद जो सी में और पी में जो भी मोमेंटम था वो मिसिंग है। जो ये 250 पॉइंट जो मार्केट ऊपर आया ना, इसे आप फेक कह लो या जो मर्जी कह लो, लेकिन इसमें मोमेंटम नहीं है। इस वाले जो ये 250 पॉइंट की रैली आई है जो ऊपर एक्स्ट्रा जो आई है, चाहे इसके बाद और कितना भी बढ़ जाए, तो वो इस रैली का कोई मोटिव नहीं है। इसलिए कोई निफ्टी में कोई पार्टीशन नहीं है हमारा, ठीक है ना। लोग कर रहे हैं जिसको ज़्यादा ठीक लग रहा है, पर मेरे हिसाब से 10 में से 9 लोग आज लॉस में ही होंगे, सीपी वाले दोनों ही। जिसने लेके टाइमली प्रॉफिट बुक कर लिया होगा वो ठीक रहा होगा, जो लोग लेके होल्ड करके बैठा होगा उसको लॉस हो रहा होगा। जो स्कैल्पर होगा उसको ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है ना। टाइमली मतलब कि नीचे पकड़ लिया सी, ऊपर पी ले लिया, टाइमली बुक कर लिया, उसके लिए तो ठीक है। स्पीड ही पूरा दिन बहुत कम थी एक्चुअली, पूरा दिन 50-60 पॉइंट के अंदर ही घूमते रहे आप, तो उसमें क्या प्रीमियम मिलेगा। ऑप्शन सेलर ही रॉक कर रहे थे, ठीक है ना। चलो छोड़ देते हैं इस बात को, अब आते हैं अब कल के लिए बुक के लिए। सर कल अगर अच्छा खासा गैप अप हो जाता है, अवॉइड,
अगर आपके पास सी है तो मैं तो आपको कहूँगा सर ट्रेल और बुक कर लीजिएगा। मतलब कि अगर बुक नहीं करना तो कम से कम कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जिनके पास सी कैरी फॉरवर्ड है, अगर गैप अप अच्छा खासा खुल जाता है। सर आप बोलोगे 22 हो रहा है, सर मैं 22 नहीं हो रहा, मैं तो बता रहा हूँ मेरे पास नहीं है कोई सी, ठीक है। मैं अपना बता देता हूँ कि मैं 950 के आसपास जो मेरी मंथली वाली थी वो मैं बुक कर गया। जो छोटा मोटा रखता हूँ वो भी मैंने बुक कर दी। मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है निफ्टी में, ठीक है। अब आता हूँ दूसरे व्यू पे। सर खुलता है फ्लैट, लेवल प्रॉपरली अपडेटेड है, टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। डाटा स्लाइटली मिक्स टू बुलिश है। आज 3 महादिग्गजों के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो ही गया, वोटिलिटी तो रहेगी रहेगी, ठीक है ना। और मेरी नज़र में विप्रो और टीसीएस के रिजल्ट एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन अच्छे नहीं हैं। आप प्रॉफिट देख रहे हैं उस हिसाब से, रेवेन्यू वगैरह देख रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जो पूरा डाटा कंसीडर किया जाता है उस हिसाब से मुझे टीसीएस और विप्रो के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। बाकी मार्केट है सर, मार्केट को अच्छे लगना चाहिए, मेरे अच्छे लगने से क्या होता है, मैं कौन होता हूँ। पर जो हम पैरामीटर्स पे उसको निकालते हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से टीसीएस और विप्रो के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। इन्फी के ठीक है, बहुत अच्छे नहीं बोलूँगा पर ठीक है, पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छे, मतलब कि पैरामीटर्स पे पूरे आ रहे हूँ, ठीक है ना। अब ये कंसिडरेबल मैंने आपको बता दिया। अब टीसीएस कल गैप अप हो, विप्रो गैप अप हो या इन्फी भागे, वो कल देखेंगे कल क्या क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है ना। आज मैंने आपको भी बताई थी टीसीएस की पुट दी थी, अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हुआ, टाइमली बता भी दिया, बुक कर लो, ठीक है ना। आज आप देख रहे होगे मैंने बैंक निफ्टी की जब भी कॉल दी आपको पी की कॉल दी, सी की कॉल नहीं दी। प्रॉफिट चाहे मैं ये नहीं कहता, हाँ 1-2 बार वो जैकपॉट भी, बाकी नॉमिनल रही, चाहे मैंने आपको 2 या 3-4 बार जो भी दी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है ना। तो मतलब मैं जो भी आज कल दी, नहीं तो स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं सी भी लेता हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन आज मेरा सी में इंटरेस्ट ही नहीं था तो मैंने सी ली ही नहीं। मैं वेट कर रहा था कि किस जगह पर जाके आप रिवर्सल दोगे, वहाँ मैं शॉर्ट करूँगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और नीचे ये ध्यान रखिएगा सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ये गैप है ये कल फिल हो जाएगा। गैप फिल्स होते हैं, अब कब होंगे, 2 दिन में हों, 4 दिन में हों, 5 दिन में हों, 7 दिन में होंगे ज़रूर, ठीक है ना। और ये रन अवे गैप नहीं है, इसका मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। रन अवे गैप अभी फ़िलहाल के हिसाब से है नहीं, जो बाकी जो भी हम स्टडी करते हैं डाटा के भी, जो टेक्निकल को यूज़ करता हूँ और जो डाटा को देखता हूँ उसके हिसाब से फ़िलहाल ये अभी रन अवे गैप है नहीं। फर्दर होगा या कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, फ़िलहाल के हिसाब से नहीं है। तो सर इस व्यू के ऊपर कोई पी की अभी ये मत सोच लीजिएगा कि गैप अप होगा तो मैं ठोक दूंगा और मुझे पी में प्रॉफिट हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। मैं निफ्टी से थोड़ा अभी अवॉइड कर रहा हूँ निफ्टी में ट्रेडिंग। कल सुबह फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, देखते हैं उस हिसाब से क्या सिनेरियो बनते हैं। मार्केट आईटी के रिजल्ट्स को कैसे लेता है वो कल मार्केट ओपनिंग के बाद पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहिएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सी है तो मेरा मानने का मतलब कि अगर कहीं यहाँ पे है, कहीं पे भी XYZ गैप अप हो जाता है तो मान के चले यहाँ हो जाता, आपने यहाँ ले रखा कोई चीज़, यहाँ हो जाता तो यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। या आपको लगता है यहाँ बुक करना तो यहीं बुक कर लीजिए, हो सकता है माइट भी थोड़ा सा डिप लेके वापस ऊपर आए और ऊपर भी जाए। ये तो मार्केट का लाइव मार्केट में कल पता चल ही जाएगा कि क्या बिल्डअप होता है, क्योंकि एज़ पर जो डाटा बिल्ड हुआ है उसमें कोई भी ऐसी पोजीशंस नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज़्यादा हैं, दोनों तरफ ही हैं। तो रिटेलर थोड़ा बुलिश है उसके अंदर, ठीक है ना। एफआई कोई ज़्यादा कोई फास्ट बुलिश नहीं है, ठीक है ना। प्रोज तो सेलिंग पे ही ज़्यादा जोर लगाते हैं। तो जो डीआईज के डाटा की तो कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो वो तो इक्विटी और फ्यूचर्स में हेजिंग वगैरह करते रहते हैं, वो फ्यूचर्स वगैरह में इंडेक्स में इतना कमी करते हैं, ठीक है ना। सर निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। निफ्टी में बी कॉशियस रहिए। अगर आपके पास कोई सी है तो अगर गैप अप खुलता है तो ट्रेल एंड बुक जैसा आपको कंसीडर सही लगे। अब ये देख के मुझे तो नहीं पता कि भैया कल कितना खुलेगा, अब दिख तो वो ये रहा है, भगवान जाने गैप डाउन खुल गया तो क्या कर लोगे, तो ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। तो इस चीज़ को सिनेरियो को मैं कभी भी कंसीडरेबल नहीं करता। लेकिन हाँ, मैंने आपके सामने कुछ हर्डल्स लगा दिए कि ऊपर जहाँ रेजिस्टेंस इसको फेस हो सकता है। राउंड फिगर में आप पकड़िए 300, 350, 400, ये राउंड फिगर के मैं बता दिया एग्जैक्ट लेवल, टेलीग्राम पे अपडेट है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के व्यू पे। सर बैंक निफ्टी आज देखे होगे आप, डोजी कैंडल बनी है, लॉन्ग लेग डोजी बोल दो,
हैंगिंग मैन बोल दो, जैसा जो ठीक लगे। अब सारी दुनिया इसको देख के कह रही कि भैया बैंक निफ्टी गिरेगा गिरेगा। सर गिरेगा तो लेवल एक्टिवेट होने चाहिए। जैसे मैंने आज आपको एक ऑडियो में डाला था कि 690 के नीचे जाएगा तो वी विल शॉर्ट। और मतलब और मुझे ये था कि मैंने ये भी डाला था कि मे भी गैप फिल हो सकता है, लेकिन गैप फिल नहीं हुआ, लेकिन वो 600 के आसपास से ही वापस चला गया। और मैंने बोला था कि लेवल के हिसाब से ट्रेल करते रहना, जहाँ पे आएगा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट देना। उसके बाद हमने एक टाइम टॉर लिया, वहाँ भी हमारा 1-2 बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा। तो लेकिन यह कि इसीलिए कहता हूँ ट्रेलिंग में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने कोई चीज़ 300 पे ले ली है ना, और मैंने बोल दिया कि 290 पे मेरा या 80 पे मेरा स्टॉप लॉस है, और 300 से 300 चाहे 15 20 25 आ गई, मैं कहता हूँ 300 है ना, एट कॉस्ट ले आओ, 310 पे ले आओ। मतलब कि धीरे धीरे ट्रेल स्टॉप लगा दो। जब पहले से ही पता है कि भैया दोनों तरफ से सेलर हावी हैं, सी के साइड भी और पी के साइड भी, तो प्रीमियम ज़्यादा गलेगा। तो अपना ट्रेल स्टॉप, वैसे भी एक्सपायरी कल की एक्सपायरी पास में आ गई है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को खिसकाते चले जाओ। या अच्छा खासा हो गया है कि भैया 300 पे ली थी, 400 350 हो गया, अभी 30 40 50 जो मिल गया यहीं बुक करना, यहाँ बुक कर लो, वो एक अलग मैटर रहता है। तो उस हिसाब से मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खिसकाते चले जाओ, ठीक है ना। अब जिसके पास सिंगल लॉट है उसको तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जो मिल गया उसके बाद अगर आपको 50 रुपये मिल रहे हैं तो आप तो 40 पे ट्रेल स्टॉप लॉस लगा, तो कटता कटने दो, ठीक है ना। जिसके बाद 2 4 5 लॉट में करता भैया ठीक है 50 बढ़ गया, या मैं 2 बुक कर लेता हूँ, बाकी को मैं 30 पे या एट कॉस्ट पे ले आता हूँ, या 10 रुपये 300 लिया 350 हो गया 310 पे बाकी के 3 को ले आता हूँ, जो भी एक्सपेक्ट, वो तरीका हर किसी का अपना अपना अलग है, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐड ऑन भी कर लेता हूँ, कभी ऊपर नीचे कर दो, हर किसी का अपना स्टाइल है, ठीक है ना। तो मैं इसी हिसाब से खेलता हूँ, मैं अपना स्टाइल बता देता हूँ। मैं हमेशा सबको ये बताऊँ कि ट्रेलिंग करते रहो। ट्रेलिंग से क्या है कि सर आपका एक तो प्रॉफिट, चाहे आप अगर आपको जो रिस्क लेना होगा वो प्रॉफिट पे लेना होगा, ठीक है ना। और निफ्टी का बता देता हूँ सर, निफ्टी का, और सर बैंक निफ्टी का, सर बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ सर, इसको एक हर्डल मिलेगा 900 के आसपास, ठीक है ना। एग्जैक्ट लेवल टेलीग्राम पे अपडेटेड है। इसके बाद इसको एक हर्डल मिलेगा 38,070 से लेकर 50 के बीच में, तो 39,070 से लेकर 50 में ये भी होल्ड होता है। तो 39,100 कुछ, वो जो प्रॉपर लेवल अपडेटेड है। और जो असली हर्डल हैं इसके, वो 240 250 के आसपास राउंड फिगर। इसके बाद 300 350 वाला एक हर्डल है, और इसके बाद 500 550 वाला। ये मैक्स अप साइड आप मैक्स पकड़ लेते हैं कि भी यहाँ से इतना ऊपर तक जा सकता है। सर आप बोलो 22, सर 22 में तो नीचे भी आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। सर पहला तो इसको सपोर्ट ये गैप ही मिल जाएगा, क्योंकि गैप थ्योरी होता है कि गैप फिल होने के बाद मार्केट वहाँ से मोस्टली बाउंस करते हैं, थोड़ा सा अंडर कट करके वापस बाउंस करते हैं 10 में से 8 बार, ये एवरेज होती है। उसके बाद सर नीचे है, अगर आपको लग रहा है कि और नीचे जाना चाहिए, तो सर 38,440 के नीचे सस्टेन होता है, तो 385 330 फर्दर जो भी लेवल अपडेटेड है वहाँ तक है। बाकी लाइव मार्केट में क्या डाटा अपडेट होता है, क्या होता है, जो मुझे लगेगा कि सी देनी चाहिए या पी देनी चाहिए, अगर अवॉइड करना चाहिए तो मैं अवॉइड भी बताऊंगा। वैसे आपको देख रहा होगा मैं कितने दिन से कितनी अच्छी स्टॉक ऑप्शंस कॉल दे रहा हूँ आपको, कैश के स्टॉक्स दे रहा हूँ। तो यार ज़रूरी है इंडेक्स में ही मरना है? अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं निफ्टी को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा हूँ। अरे अच्छा है ना यार, स्टॉक ऑप्शन से मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि टीसीएस इस लेवल के बाद जाएगा, सस्टेन होगा तो गिरेगा। और मैंने आपको वहाँ भी डाला 38,070 के नीचे अगर टीसीएस गया तो गयो, दिखाता हूँ सर मैं आपको। अब आपके सामने सर ये सुबह जैसे मैंने मजाक किया था कि एसजीएक्स निफ्टी ऑन स्ट्राइड से, वो भी डाला है थोड़ी देर पहले भी, कुछ स्टॉक बताता रहता हूँ कि ब्रेकआउट करने की तैयारी है, इन पर तरह नज़र रखिए, ठीक है ना। 9 ओपनिंग पे डाल दिया था, ये हमारी पुट जैकपॉट हुई, ठीक है ना। ये हमारी 470 का हाई लगा के आई, ठीक है ना। ट्रेल स्टॉप लॉस इसका 455 पे कटा हमारा, ठीक है। तो ठीक है यार, ट्रेल स्टॉप लॉस कट गया, कटने तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट ट्रेड डन हो गया। और क्या चाहिए। ओएनजीसी की सी पोजिशनली सी दी थी 3 रुपये 15 या 25 पैसे के आसपास, ठीक है ना। और 5 5.5 तक के टारगेट थे, 6 रुपये 65 पैसे लगा, मेरे लगा 75 80 पैसे, जो भी लगा मुझे नहीं पता, चलो ठीक है। रामा स्टील का आपको बता दिया था, लगातार आज भी उसमें लोअर सर्किट लगा है। न्यूज़ थी, न्यूज़ सेक्टर बता दिया सर। यह टीसीएस की पी दी थी, ठीक है ना। और 145 होल्ड होगा तो देन फायर 159 समथिंग का इसका हाई लगा इसका भी, ठीक है ना। फिर एक बार ये दी 339 पी दी, टीसीएस की पी दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ ये भी बताया कि लोअर पास में आने दो ऊपर, कोई बात नहीं। सी में फिर भी नहीं लगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा था सी में। जहाँ मुझे मेरा इंटरेस्ट आएगा मैं वही बताऊँ ना। जैसे मैंने ये स्टॉक कुछ पहले रिकमेंड किए थे, उनके आज टारगेट्स लग रहे हैं, तो वो भी मैं अपडेट कर रहा था यहाँ पे कि भैया ये थोड़े दिन पहले 15 दिन 20 दिन पहले कुछ बहुत स्टॉक्स देता रहता हूँ, ठीक है ना। फिर दोबारा से मैंने दी 39,000 की पी, 310 से 305 के बीच में बहुत टारगेट दो, ठीक है ना। और 390 लग के आई, फिर वहाँ से एकदम से गिरी, मैं प्रीमियम मेल्ट हो रहा रहने थे। पीवीआर की एक पुरानी सी थी,
ठीक है ना। ये टाइमली बुक करा दी सब। दीपक फर्टिलाइज़र अभी थोड़े दिन पहले ही दिया है। ये चंबल फर्टिलाइज़र कैश में भी दे रखा था। ये देखो बिलो 3870 TCS गए हो, और अभी मेरे ख्याल से तब 3875 के आसपास चल रहा था। और तो ये मैंने टाइमली मतलब कि आपको सब वहाँ बताता रहा, ठीक है ना। और ये भी डाला था कि 295 ले लो, 690 के नीचे सस्टेन होगा। 363 से फिर वापस आई, फिर मैंने यहाँ एक ऑडियो डाला, ठीक है ना। और उसके बाद एकदम से 440 गई, और 3 यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि 50% रेस्ट ट्रेलिंग, ठीक है ना। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि गैप फिल होगा तो ये टारगेट्स भी आ सकते हैं, तो लेकिन 390 से 430 में 3 बार आई, 390 से 440 आई, बकायदा कि भैया ट्रेल एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, री एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। भैया सेफ को मैंने बता दिया था कि 365 पे अगर आप लिए तो 370 पे ले लो ट्रेल स्टॉप लॉस। हिट हो गया तो निकल जाओ, रिस्की कैन ट्रेल और सेफ कैन बुक, ठीक है ना। और 400 को लगा के थर्मैक्स ये सब मतलब कि बता रखे हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि टाइमली बताने, जैसे आपके सामने ये स्टॉक्स दे रखे हैं मैंने, तो आपको क्या करना है, आपको कोई बायस नहीं होना ना। अभी क्या यहाँ पे बाय करने का मन सा नहीं बन रहा। कुछ डाटा भी है जो हम सारा कवर कप करते हैं, जो भी हम इक्विटी का, कैश का, सारी लोगों का मतलब कि बिग प्लेयर्स की क्या मनी फ्लो आ रही है, क्या चल रहा है। तो सिर्फ कुछ एक स्पेशल स्टॉक्स को पंप करके इंडेक्स को ऊपर लाया जा रहा है, और उसके बाद ऑप्शन सेलिंग पूरे दिन में उसको बांध देते हैं दोनों तरफ से। पहले उसको चढ़ा देते हैं, बस वहाँ पे पूरा दिन रिटेलर को लड़ाई रखते हैं, और ऑप्शन सेलर उसको खा रहे हैं उसके प्रीमियम को। इंडेक्स तो चढ़ गया 200, लेकिन प्रीमियम को देखो, प्रीमियम तो हर तरफ से गलते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कॉशियस टाइम है। अगर आप चाहे सी लें या पी लें, टाइमली अगर आप उसको प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो सर आपको लॉस होगा। ट्रेल करो उसको, स्पेशली सेम एक्सपायरी खेल रहे हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ शॉर्ट करके पोजिशनली बना के बैठ जाओ, मतलब कि आप चाहे सी लो या पी लो, आपको टाइमली मैं टेलीग्राम पे अपडेटेड करता रहता हूँ, कुछ कॉल्स देता रहता हूँ, हिंट देता रहता हूँ, लेवल देता रहता हूँ। आप इन सब चीज़ों को भी फ़ायदा करके अगर निकाल के जाएगा, अगर मैं जो आपको कॉल देता हूँ उनमें 30% भी निकालेंगे तो आपको अच्छा खासा बन सकता है यार। मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ, कैश के स्टॉक ऑप्शंस बताता हूँ, पोजिशनली भी बताता हूँ, इंट्राडे भी बताता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बनेगी तो बताऊँगा, बनती हैं तो बताता हूँ ना, ज़बरदस्ती नहीं कि भैया आया हूँ तो बताऊँगा। कोशिश रहती है कि ये थोड़ी सेफ और सिक्योर्ड लग रही है तो उस तरफ मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो क्या है, पेशेंस लेवल है। किसी दिन ट्रेड नहीं भी बनी तो यार क्या फ़र्क पड़ता, नहीं करेंगे, पैसा बच गया तो वो भी बहुत बढ़िया ट्रेड होती है। तो ये सब चीज़ें कंसीडर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, पर कोशिश करेंगे कि भैया एक्सपायरी को थोड़ा सा बोरिंग अगर होगी भी तो भी कोई फ़र्क नहीं, हम अपना प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ एक्सपायरी में आए हैं, कुछ ना कुछ झोल झमाला तो करके अपना इसको कोशिश करेंगे कि इसको हम बनाएं जैकपॉट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।